लोड जब चल रहा है बेल्ट चला, जो भी आपका वेट आएगा, वेट जो आएगा वो टीपीएच में आएगा, टन पर आवर। टीपीएच में आया वेट को ये काउंट किया, इसके अंदर से हमारा है लोड सेल का जेबी, ठीक है, जिसमें ये जो है हमारा लोड सेल, इसमें 2 लोड सेल लगे हुए हैं, जिसका ये इनपुट सप्लाई है और ये आउटपुट सप्लाई है। इनपुट सप्लाई भी 24 वोल्ट जाता है इसको यहाँ से, ठीक है, कंट्रोलर से आता है। ये इनपुट है, ये लोड सेल का इनपुट हो जाएगा और ये लोड सेल का आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव और ये दोनों आउटपुट हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया लिमिट स्विच का आपका जो भी सप्लाई ले सकते हैं आप, 110 चाहे 230 जो है वही सप्लाई हमारा आया हुआ है। एक लिमिट स्विच का ये एक का हो गया, लिमिट स्विच 2, ठीक। ये पूरा देख सकते हैं हमारा लोड सेल लगा हुआ है, इसके अंदर लोड सेल। और ये हमारा टेकोमीटर है जिसके प्रॉक्सी भी लगा हुआ है, प्रॉक्सी सेंस करके बताएगा इसके रिकॉर्डिंग। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो प्रॉक्सी सेंस नहीं करेगा, जिसके बिहाफ पे ये ट्रिप करेगा, ठीक है। लोड सेल को हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा किधर लगा है यार लोड सेल, यही है लोड सेल, इसी में हम लोड देते हैं। ये लोड सेल है, इसी में लोड देते हैं और लोड भी वो है, वहाँ पे देख सकते हैं वो 8.776 kg का है। वही लोड जब कैलिब्रेशन करना रहेगा तो उसी को दोनों साइड लगा करके लोड सेल में कैलिब्रेशन करते हैं। ये टेकोमीटर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है, इसका इनपुट का आपको देखना रहता है रेसिस्टेंस और आउटपुट का रेसिस्टेंस देखना रहता है लोड सेल का, ठीक है। लोड सेल का सप्लाई 24 वोल्ट आता है और ये आपका 2 लिमिट स्विच है, 2 लिमिट स्विच का 110 सप्लाई है। और ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी का है, ये टेकोमीटर में जो प्रॉक्सी लगा हुआ है उसी का है। बाकी के मैं आपको कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा बता। ये है पैरामीटर, भी है, ये RYB, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है। ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई गया तुम्हारा VFD को, ये VFD को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, VFD इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया, फिर ये VFD स्टार्ट करेगा तुम्हारा मोटर को। ये मोटर के लिए ख़त्म हो गया। इतना ही है VFD। ये मोटर, ये तुम्हारा रिले है, जो रिले में क्या कॉन्टेक्ट लिया है मुझे पता नहीं है, उतना आइडिया नहीं है। हमारा मेन काम हमारा इसमें है, जो तुम्हारा फील्ड में लोड सेल लगा है, लोड सेल का जो केबल है वो तुम्हारा इसमें आएगा 129 से 134 तक, ठीक। 134 से ये गया आपका कंट्रोलर को, सीधा यहाँ आ गया। हाँ, ये कंट्रोलर को, जो भी उसमें वेट आएगा वो कंट्रोलर को देगा। जो भी आपका लोड जब चल रहा है बेल्ट चला, जो भी आपका वेट आएगा, वेट जो आएगा वो टीपीएच में आएगा, टन पर आवर। टीपीएच में आया वेट को ये काउंट किया, इसके अंदर से 4 to 20 मिलियम्स ये आएगा आउटपुट। ये आउटपुट जाएगा आपका स्काडा में। हाँ, वो 4 to 20 को लेता है, तो उसमें आपका वेट दिखा दिया। और इसमें ये तुम्हारा इनपुट सप्लाई है, इसको चालू करने के लिए 24 वोल्ट चाहिए। अच्छा, कंट्रोलर को चालू करने के लिए 24 वोल्ट चाहिए। 24 वोल्ट जो आया है तुम्हारा SMPS से आया है। SMPS हो गया और तुम्हारा DI हो गया और DO हो गया। 24 वोल्ट हो गया और आउटपुट हो गया। और ये तुम्हारा हो गया लोड सेल। इससे मान लो, इससे तुम्हारा जा रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है। हाँ, फील्ड से यहाँ आ रहा है कंट्रोलर। अच्छा, जो उधर में लगा है तो रनिंग कंडीशन में भी ये सब जल्दी देखना पड़ता है, कौन कौन सा H0, H11, H5, H0, H11, H5 ये है क्या? ये तुम्हारा रनिंग कंडीशन के लिए उसमें देखना पड़ेगा वो। अच्छा, उसका मैनुअल में? हाँ, वो है उसमें। यहाँ RPM इसका बढ़ते घटते रहेगा। ये तुम्हारा RPM है, अपना को देखना है। कंट्रोलर में जो भी फॉल्ट आएगा यहाँ पे इवेंट में दिखाएगा, फॉल्ट क्या आया है, वो फॉल्ट को सॉल्यूशन करके तब जाके पॉइंट मैंने जो आपका
स्काडा से सेट पॉइंट दिया, कुछ जगह अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब से टीपीएच को डिफाइन करते हैं, डालते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ 15 टीपीएच तक लास्ट है, तो यहाँ 5 टीपीएच में अभी चल रहा है। ये फीड रेट तुम्हारा कितना उसमें मटेरियल जा रहा है वो बता रहा है, ये तुम्हारा लोड बता रहा है, कितना लोड जा रहा है, ये तुम्हारा बेल्ट स्पीड बता रहा है। ये रेडी हमें कैलिब्रेशन इसका 2 मोड है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, एक होता है ग्रेविमेट्रिक। हमें जब भी कैलिब्रेशन करना है वो तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक में करना है। वॉल्यूमेट्रिक में कैलिब्रेशन होता है, और जब ये रनिंग कंडीशन में इनको देना है तो ये ग्रेविमेट्रिक मोड रहेगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक में करोगे तो यहाँ वी का सिंबल आएगा, और ग्रेविमेट्रिक में रहेगा तो ये तुम्हारा ये राउंड जो घूम रहा है वो तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक है। 2 मोड होता है इसमें। कैलिब्रेशन जो होगा वो हमेशा वॉल्यूमेट्रिक मोड में होगा, इतना याद रखना। मतलब ऐसे ऐसे रख करके ही हम कैलिब्रेशन इसको कर सकते हैं ना। ये सब पैरामीटर है ओनली फॉर कैलिब्रेशन का, ओनली फॉर कैलिब्रेशन। बस सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक मोड में लाना है, बताया था अभी। वॉल्यूमेट्रिक में लाए, उसके बाद कीबोर्ड मोड सिलेक्ट करना है। उसमें कीबोर्ड मोड का ऑप्शन है। अच्छा। कीबोर्ड मोड में सिलेक्ट करके ये जो पैनल का स्विच है, ये पैनल का स्विच को पैनल मोड में रखना है। ये रिमोट मोड है, पैनल ऑफ लोकल। पैनल मोड में हमेशा रख के कैलिब्रेशन करना है। जब कैलिब्रेट हो जाए तो रिमोट मोड में कर देना है। उसके बाद है तुम्हारा सिलेक्टर स्विच हो गया। अब कैलिब्रेशन सबसे पहले एलवी करते हैं, एलवी का ऑप्शन आता है उसमें। एलवी करने के बाद उसके बाद टेयर करना है। टेयर करने के बाद वहाँ पे फील्ड में आपका लोड देना है। कितना लोड देना है, जैसे आपका 100 kg है, 100 kg का 10%, कोई भी लोड सेल में 10% ही देना रहता है। तो वहाँ पे वही 8 kg का देता है ना वेट, वो 8 kg का वेट कैलिब्रेशन के लिए देना है दोनों साइड में। उसके बाद रेंज करेक्शन 4.2 आएगा उसमें ऑप्शन। 4.2 में वैल्यू डालना है कैलिब्रेशन का। जब ये तुम चेक वेट करोगे जो वैल्यू आएगा वो रेंज करेक्शन में डालना है। रेंज करेक्शन हमेशा 0.9 से 1 तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा रहा तो आपका कैलिब्रेशन सक्सेस नहीं है। ये है कैलिब्रेशन, यही फंडा है इसका।